हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज प्रीपोजिशन के इस वीडियो में देखेंगे 5 ऐसे प्रीपोजिशंस है जो आपस में किसी न किसी रूप में कंफ्यूज हो जाता है। किससे? आपसे। आपको हमेशा परेशान करता है, लगता है कि इन लगाएं, एट लगाएं, इनटू लगाएं, ऑन लगा दें या ऑन टू लगा दें। ये 5 प्रीपोजिशंस आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसे आप देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले एट, फिर इसमें एक आता है इन, फिर आता है इनटू, फिर आ जाता है ऑन, फिर एक होता है ऑन टू। ये सभी को हम देखेंगे प्लेस के लिए। प्लेस में इसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों? क्योंकि प्लेस में अक्सर कुछ ना कुछ यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। छोटे स्थान, बड़े स्थान, या कहीं मोशन में दिखाना चाहते हैं तो एक सब अक्सर ये सब यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले एट। एट कहाँ लगता है? एट का यूज कुछ स्पेशल कंडीशंस है। एक तो छोटे प्लेस के लिए लगता ही है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखेंगे इस तरह से। एट इज यूज्ड विथ, जैसे होम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। होम का मतलब घर के लिए। कहीं कहीं पर कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगता, उसमें कुछ कंडीशंस हैं ऐसा। होम आप देख सकते हैं। वर्क यानी अगर कहीं आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी वर्क को दिखाने के लिए एट लगाते हैं। स्कूल में अगर है आप या कोई स्कूल में है तो उसके लिए भी होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्रॉसरोड्स, ब्रिज, विलेज, कॉलोनी एंड सम नहीं, आप कह सकते हैं अ सर्टेन पॉइंट। कहीं भी एक सर्टेन पॉइंट को अगर आप शो करते हैं तो ऐसे जगह पर आपको लगाना पड़ता है एट। ऐसा क्यों? इन क्यों नहीं लगा सकते हैं? दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे कहें एग्जाम्पल में, नाउ ही इज एट होम। अभी वे घर पर है। घर को एक छोटा सा माना जाता है पार्ट, इसलिए एट होम का यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, वो भी आगे मैं बतलाऊंगा। ये पहले ये सब देख लें। जैसे विलेज है, ही लिव्स एट विलेज। आप ऐसे कर सकते हैं। वह एक गांव में रहता है। गांव में रहना यानी गांव क्या है, एक छोटा सा प्लेस माना जाता है, तो ऐसे जगह में आप इसका यूज नहीं करेंगे। इन का प्रयोग करेंगे तो इन विलेज भी कहते हैं तो गलत नहीं होता है, लेकिन छोटे स्थान में मैक्सिमम यूज हम करते हैं एट का। फिर उसमें कंडीशन आ जाता है। जैसे कोई कॉलेज में है, आप कह सकते हैं नाउ इज एट कॉलेज। आप ऐसे कह देते हैं। अभी वो कॉलेज में है, कॉलेज पर है। वर्क के साथ कैसे लगाते हैं? दे आर एट वर्क। एट वर्क का मतलब हो जाता है वह काम में वे लोग बिजी हैं, तो इस कंडीशन में आप यहाँ एट लगा देते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होता है,
जैसे आप लिखते हैं एट द सी, और एक लिखते हैं एट सी। ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज पहली बार आप जानेंगे कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। लोगों को लगता है कि द लगाने से क्या फर्क पड़ता है, खास होता है। ऐसे कंडीशन में खास की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। एट द सी कहने का मीनिंग होता है बिसाइड द सी। समुद्र के किनारे अगर हैं आप तो आप कहेंगे एट द सी, नाउ आई एम एट द सी। आप ऐसे बोलेंगे, मैं समुद्र के किनारे हूं। लेकिन एट सी कहते हैं तो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ऑन द सी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ही इज एट सी, वह जहाज पर है, यानी समुद्र के अंदर जहाज पर है। कितना का डिफरेंस हो गया केवल द लगाने से। तो इस तरह का प्रीपोजिशन हमेशा आपको परेशान करेगा, और यहाँ समझने में आपको देखिए आसानी हो रही है ना, आपको ऐसा कहीं दिक्कत अब नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि द लगाने का मतलब किनारे को शो करेगा, और द हटा देंगे तो समुद्र में है। समुद्र में रहिएगा तो जहाज पर रहिएगा या बोट पर कहीं तो रहिएगा ना। तो इस तरह से दोनों में। अब हम इन पर विचार करेंगे, इन का यूज कहाँ करते हैं। तो इसमें लिखते हैं इन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इनसाइड। जहां पर आप इनसाइड यानी भीतर, कोई चीज के भीतर का यूज करते हैं तो ऐसे जगह में आप इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें भी देखिए, और देख सकते हैं आगे, इसको फुल स्टॉप मत दीजिए, मान लिया इनसाइड विथ स्ट्रीट। अगर कोई स्ट्रीट यानी रोड के बारे में कहते हैं, या फिर आप कह दें कमरे में तो इन द रूम कह देते हैं, या फिर कहते हैं ऑफ फील्ड मैदान में, और डिजर्ट कहते हैं मरुस्थल में, या फिर फॉरेस्ट की बात करें और फॉरेस्ट कह देते हैं तो जंगल में। इस तरह से जब कहते हैं, ठीक है, या एनी प्लेस। इसमें देखिए कंडीशन समझ लीजिए, एनी प्लेस विच हैज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के अंदर के लिए जब भी हम शो करते हैं तो ऐसे जगह पर आप इन लगा देते हैं। दोनों में अंतर है। अब जैसे एट होम भी कहते हैं, इन द होम भी कहते हैं, इन होम भी कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। एट होम का मतलब क्या है, घर के बाहर में भी अगर खड़ा है तो एट होम कर सकते हैं। लेकिन इन द होम का मतलब घर के अंदर, घर के जस्ट बाहर भी नहीं, दरवाजे पर भी नहीं। फिर एट द गेट आप बोलते हैं, इन द गेट थोड़े बोलते हैं, आप एट द गेट बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन हमेशा ध्यान देंगे कि जहां पर बाउंड्री होगा उसके अंदर को शो जब भी करते हैं वैसे जगह पर आप इन लगाते हैं। और एट का प्रयोग बाउंड्री के बाहर भी होता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब जैसे इसको एग्जाम्पल में आप देखें, वैसे तो बड़े बड़े जगह के साथ तो लगता ही है। जैसे मान लिया कि आप कहेंगे सिटी करते हैं बड़े बड़े शहर के साथ, ये सब पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिटी हो गया, या फिर स्टेट हो जाता है, कंट्री हो जाता है, कंटिनेंट होता है, ये सब के साथ तो कर लगता ही है। लेकिन ये सब भी फॉरेस्ट है तो एट ए फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, इन ए फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, ये सब यूज करते हैं हम लोग। कहीं पर भी इस तरह का यूज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लें, once
I saw a boa in the forest। यहाँ एट नहीं लगा सकते, एट द फॉरेस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं हो जाता है, इन द फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो ऐसे जगह में आप किसी चीज के अंदर की जहां भी है, जैसे आप कहते हैं he is in the room, वह कमरे में है, कमरे में है, तो इसमें इन द रूम। एट का मतलब होता है एक स्मॉल पॉइंट को जब दिखाना रहे तो उसमें आप एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन का मतलब संपूर्णता को दिखाते हैं। कमरे में है तो कमरे में कहीं पर भी है, हमें पता नहीं है ना, तो ऐसे जगह में जब सेंस निकालते हैं तो उसमें इन द रूम लिखते हैं, इन द होम लिखते हैं। लेकिन एग्जैक्ट छोटा प्लेस को मान लेते हैं तो ऐसे जगह में आप लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलता है कि कहीं पर भी इस तरह से, जैसे मान लिया करते हैं नदी में आप तैरते हैं, है ना, तैर रहे हैं या तैरते हैं, जैसे आप कहेंगे वी वर स्विमिंग, वी वर स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ रिवर का नाम लिखिए ना, उससे नहीं मतलब, नदी में हम लोग तैर रहे थे, या फिर इन द गंगा कहिए, इन द ब्रह्मपुत्रा कहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो नदी है ना। तो कहीं पर भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन रहे ये मतलब नहीं है। यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि एट द रिवर, नदी पर तैर रहे थे, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा इन द रिवर, एट द रिवर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वाटर के लिए खास करके इन द वाटर यूज करते हैं, कहीं पर भी यूज करना रहे तो इन द वाटर यूज करते हैं, ठीक है। और फिर जैसे देखिए डेजर्ट है, जैसे डेजर्ट में ही once I was in the desert, एक बार जब मैं डेजर्ट में था। अब यहाँ से आगे मान लिया हम कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी सेंटेंस में कुछ आगे और भी कह सकते हैं। तो once I was in the desert, I saw ए पाइथन लिख देंगे, पाइथन। तो मैंने एक अजगर को देखा। यानी इस तरह का जब सेंटेंस बनाना रहे तो डेजर्ट में एट द डेजर्ट आप कभी यूज करेंगे ही नहीं। जब भी यूज करेंगे तो इन द। नोट में आप ऐसे कह सकते हैं इन indicates पोजीशन। इन जो होता है वो पोजीशन को दिखलाता है, वैसे जगह में आप इन लगा देते हैं। अब हम लोग विचार करेंगे इनटू। इनटू का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इनटू में मूवमेंट या इंट्रेंस की बात जब आती है तो हम इनटू का यूज करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट एंड इंट्रेंस। देखिए इस तरह से देख सकते हैं, इसको कहते हैं मूवमेंट या इंट्रेंस दिखाने का काम करे तो उसमें इनटू लगाते हैं। यानी हमेशा इनटू कहीं भी रहेगा तो मूवमेंट को शो करेगा। आप एग्जांपल में इसे देख लें। वी, अब यहाँ जैसे जैसे मान लिया किसी बस में किसी ट्रेन में आप चढ़ते हैं, मान लेते हैं जैसे वी climbed into a bus। क्लाइम किए तो यानी मोशन तो आया, मोशन जब आया तो यहाँ लगा दिए इनटू। यहाँ पर ऑन आदि कुछ नहीं चलेगा।
अब जैसे कहते हैं thieves broke into his house, जबरदस्ती घुस आना भी इसका मीनिंग होता है ब्रेक इनटू का। तो चोर है ना किसके उसके घर में जबरदस्ती घुस गया। या जिसे आप कहते हैं हर हाउस, देखिए यहाँ पर हर हाउस क्या किया हमने, एक पैसिव का कंसेप्ट दे दिया, आज ब्रोकन इनटू। यहाँ पर बाय द थीव्स देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। किसी के घर में जबरदस्ती घुसने वाले लोग क्या होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, यही ना होते हैं। यहाँ पर हमने नहीं दिया, फिर भी अंडरस्टूड है कि यही होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनटू का प्रयोग हम कहीं भी करते हैं उसमें मोशन आना चाहिए। लेकिन मोशन में भी कुछ कुछ और भी कंडीशन आता है, ऊपर से नीचे के लिए भी तो स्पेशली इसमें आता है। जैसे आप कहेंगे ए मैन jumped into the well, एक आदमी कुएं में कूद गया। यहाँ भी मोशन मूवमेंट को शो किया। इसमें आप इन नहीं लगा सकते हैं, एट नहीं लगा सकते हैं, ऑन नहीं लगा सकते हैं। जब भी लगाएंगे तो इसमें इनटू लगाएंगे। तो इस तरह से मोशन जहां पर भी आता है तो ऐसे जगह पर आप इनटू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑन के बारे में। ऑन क्या बतलाता है, तो इसमें देखिए दो कंडीशन आता है, पोजीशन एंड मूवमेंट कह सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखिए, इट कैन बी यूज्ड विथ बोथ। ठीक है, इसमें दो तरह से हम यूज करते हैं, पोजीशन एंड मूवमेंट। पोजीशन एंड मूवमेंट। देखिए दो पॉइंट पर ध्यान देना है इसमें। जब भी आप पोजीशन बतलाते हैं, जहां पर आप बैठे हैं, खड़ा है, उस पोजीशन में आप ऑन लगाते हैं। और दूसरा है मूवमेंट, मूवमेंट में भी आप लगाते हैं। जैसे आप कोई आदमी कहीं बैठा है, सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर बैठा है। तो यहाँ पर ऑन कर रहा है। ऐसे भी ऑन टचिंग पोजीशन को के ऊपर के सेंस में भी आता है, तो उसमें हम लोग ऑन ही लगाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सिटिंग ऑन द टेबल। वी वेंट ऑन द बोर्ड सीट, देखिए ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जैसे कहते हैं स्नो फेल ऑन द हिल्स। या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि हर नेम इज ऑन द डोर। हिज नेम, हर नेम, किसी का भी, हिज नेम इज ऑन द डोर। उसका नाम दरवाजे पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा रहता है ना, उसके लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ऑन यहाँ पर पोजीशन भी दिखाता है और कहीं कहीं मूवमेंट भी दिखाता है। लेकिन ऑन को कैसे यूज करेंगे? ऑन टू, इसमें देखिए दो प्रीपोजिशन का मिश्रण है, ऑन और प्लस टू, और दोनों एक ही साथ यूज आ जाता है। तो कैसे इसको यूज करेंगे? It can chiefly be used with
पीपल एंड एनिमल्स। खास करके ऑन टू का जब हम यूज करते हैं तो या तो लोगों के लिए यूज करते हैं या तो फिर हम एनिमल्स के लिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जब कोई मूवमेंट हो तो इसको आप ऐसे और कह सकते हैं इसमें, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट, यानी जब इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट रहेगा इन्वॉल्विंग ए, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ लेवल। ठीक है, जब चेंज ऑफ लेवल को दिखाएगा इसमें मनुष्य के लिए और जानवर के लिए, तभी इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में, आई क्लाइम्ड ऑनटू द रूफ। देखिए, चेंज ऑफ लेवल भी हुआ और मनुष्य के लिए आया। ऑन टू का यूज बहुत कम लोग कर पाते हैं, उनको हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है, या तो ऑन का यूज करते हैं या तो टू का यूज करते हैं, लेकिन दोनों का यूज एक साथ करना बहुत कम लोग के लिए ही संभव है, क्योंकि एक कंसेप्ट क्लियर होता नहीं सबका और जनरली बुक में हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसमें यूज करना ही लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आप यूज करना छोड़ दीजिएगा, राइटर तो यूज करना नहीं छोड़ेगा, एग्जामिनेशन तो यूज करना नहीं छोड़ेगा, तो फिर आप क्या करिएगा? इसलिए आपको इसमें जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि इसका यूज खास करके पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए, ये दोनों के लिए आप हमेशा करते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लिया कि हम लोग ऐसा यूज करते हैं, कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कि मूवमेंट कहीं न कहीं देगा, जिसे कह रहे हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑन द कॉट। कॉट होता है चारपाई। ये अलग मैटर है कि अब चारपाई का यूज अब देहात के लिए ही हो जाता है, बल्कि वहां भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन होता है। तो इस तरह से देखिए, हमने लिफ्ट किया तो यहाँ पर ऑन लगा तो गलत, यहाँ ऑन टू करना पड़ेगा। देखिए, यही मिस्टेक होता है, अक्सर इस तरह के लोग ऑन समझिए, लेकिन ऑन नहीं, ऑन टू करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप कि ऑन टू प्रयोग, ऑन टू का कुछ स्पेशल पार्ट है, इसमें अक्सर यहाँ पर ऑन लगा देता तो गलत हो जाता है। आपको ऑन टू का यूज हमेशा करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जिसमें आपको अब कुछ कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे चेयर है, चेयर के साथ आप यह यूज करें। मान लिया कोई भी व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है तो उसमें आप इन लगाएंगे या उसमें ऑन लगाएंगे। जनरली लोगों के दिमाग में बैठा रहता है और ऑन लगा देता है। जैसे आप कहते हैं A military man is sitting chair, ऐसे यूज कर दिए। He was very tired, वह बहुत थका हुआ था। So he sat, यहाँ दोनों तरह का सेंटेंस को आप देख सकते हैं। अक्सर आपके माइंड में रहता है कि सीट ऑन द चेयर, क्योंकि टचिंग हुई है, टचिंग पोजीशन को शो करता है और लोग जनरली लगा देते, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जब मिलिट्री मैन मैंने यूज क्यों किया, मिलिट्री मैन का मतलब होता है, मिलिट्री मैन का एक ऐसा रूल होता है बैठने का, तान करके, सीना तान के बैठना, स्ट्रिक्ट बैठना, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठना। इस तरह का जब बैठता है तो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं ना, यहाँ पर आप लगा देंगे ऑन द चेयर। मिलिट्री मैन कभी मरियल जैसा नहीं बनता है, बैठता है कि नीचे सटा हुआ, झुका हुआ, ऐसा नहीं बैठता है। लेकिन इस सेंटेंस से पता चल क्या रहा है, यहाँ पर मिलिट्री मैन की मैंने चर्चा भी नहीं की,
यहाँ एक थका मांदा व्यक्ति की चर्चा किया मैंने। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका था। जब थका हुआ आदमी रहेगा तो पूरा टाइट करके थोड़ा बैठता है, ऐसा लगता है कुर्सी में घुसा जा रहा है। तो जब कुर्सी में घुसने की बात आती है तो यहाँ पर ऑन लगाना तो गलत हो जाएगा, इसमें लगा देंगे इन द चेयर। और खास करके ऐसे भी समझे कि जहाँ पर आर्म वाला बैठ के रहता है वैसे जगह पर जब आर्म होता है ना तो आर्म बैठे ऐसे हाथ को दोनों कर लेते हैं तो उसमें इन द चेयर ही लगाते हैं। यानी जहाँ पर कंफर्टेबल वे में बैठा जाए उसको कहते हैं इन द चेयर। लेकिन जहाँ पर स्ट्रिक्ट वे में बैठा जाए, सीधा बैठा जाए, उसमें हमेशा ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी कंडीशन देखिए और भी पोजीशन पर आ जाता है। जैसे मान लिया कि एक ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, सपोज एक ट्री, ठीक है, पेड़ तो आपने देखा ही होगा। मान लिया कि एक ट्री है, सपोज, जस्ट इमेजिन, एक कल्पना कर लीजिए। मैं पेड़ बना नहीं रहा हूँ, बस केवल एक समझाने का तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ। इस तरह से पेड़ है। अब यहाँ पर कंडीशन आता है एट, इन, ऑन। ये तीनों का यहाँ पर यूज अगर हमें करना रहे तो हम कहें पत्ते, इसमें सब में पत्ते भी रहेंगे। पत्ता चूंकि बनाना जरूरी अभी नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए कि पूरा में पत्ते भी है। अब यहाँ पर रहे a bird is sitting, a tree कर दिए, many birds are sitting in a tree या the tree, द ट्री भी लगाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में देखिए फिर एक कंडीशन और है। A bird is sitting a tree as I am beholding। इसको चाहते तो हम सेंटेंस को शुरू में भी रख सकते थे। अब यहाँ डिफरेंस को समझिए कैसे। जब किसी टॉप पर एक चिड़िया बैठी है, एक या एक से ज्यादा भी बैठी है, हम स्पष्ट सबको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जब ऐसे बैठी हुई है टॉप पर तो इसमें हम ऑन लगा देंगे। हमें स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे टॉप पर पेड़ के सबसे ऊपर में बैठी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बर्ड इज सिटिंग, यहाँ पर आप लगा दिए जैसे ऑन ए ट्री, तो यहाँ पर ऑन लगा दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई चहचहा रही है। तो क्या पेड़ पर बैठे जब पत्ते भरे, इसमें तो पत्ते मैं नहीं बनाया हूँ, पत्ते आप बना लेंगे। पत्ते अगर भरे हुए हैं तो क्या लग रहा है कि आपको सारी चिड़िया दिख जाएगा? ये संभव नहीं है। चिड़िया बहुत सारे बैठी हुई तो कैसे होगा, हमें पता नहीं है। यानी जब इस तरह का रहे कि अंदर बैठा हुआ है, हम सबको देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इन लगा देते हैं, इन द ट्री। पेड़ में बहुत सारी चिड़िया बैठे हैं जिसको कि मैं देख नहीं पाता हूँ, देख नहीं सकता हूँ। ये हो गया। तीसरा में देखिए यहाँ पर अ बर्ड इज सिटिंग एज आई एम बिहोल्डिंग, जैसा कि मैं देख रहा हूँ एक चिड़िया बैठी हुई है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और देखिए आ जाता है। कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए किसी ब्रांच पर बैठा हुआ, आप ऐसे लिखते हैं बर्ड इज सिटिंग ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ है। अब जैसे ये शाखा है, सपोज ये शाखा है, इस पर एक चिड़िया बैठा हुआ है, मैं देख भी पा रहा हूँ, आप देख भी पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ऐट लगा देते हैं। लेकिन अंदर में सब जगह बैठा हुआ है, हम सबको नहीं देख पा रहे हैं, तो इसमें इन लगा देते हैं। तो एक पेड़ के साथ भी ये तीन कंसेप्ट है।
जनरली रहेगा तो आप एक रहेगा प्रीपोजिशन, समझ में नहीं आया कि इन लगावे एट लगाए ऑन लगाए, डेट ओनली डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। कंडीशन जैसा आपको लगे उस कंडीशन के अनुसार इसमें आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसलिए मैंने तीनों कंडीशन को बतला दिया। अब यहाँ पर जैसे है क्या लिखेंगे, अ बर्ड इज सिटिंग ट्री एज आई एम बिहोल्डिंग। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, मैं जैसा देख रहा हूँ, हो सकता है टॉप पर बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर भी हो सकता है किसी ब्रांच पर स्पेशली बैठा हुआ, हमें पता कहाँ है। तो यहाँ पर पता नहीं है तो यहाँ पर आप ऑन भी लगा सकते थे, एट भी लगा सकते थे, ये कंडीशन हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की एक शाखा पर बैठी हुई चिड़िया यानी स्पष्ट मैं देख पा रहा हूँ, तो ऐसे जगह पर आप लगा देंगे ऐसे एट ए ब्रांच ऑफ द ट्री, ये सही होता है। इस वीडियो में मैंने 5 प्रीपोजिशंस जो अक्सर कंफ्यूजन में रहता है मैंने बता दिया है, और इसके बाद कहीं भी डॉट्स होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अपना डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स।